जय राधे कृष्णा मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। हे वासुदेवा, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहे हैं उन पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, उनके जीवन की हर कठिनाई दूर हो और उन्हें शांति और समृद्धि प्राप्त हो। तो मित्रों, बिना किसी देरी के आइए हम श्री कृष्ण के अमृत समान उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को आरंभ करें, जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाएंगे और हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने हृदय से निकली भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और इस यात्रा का हिस्सा बने। आइए अपने मन और आत्मा को भगवान के उपदेशों से जोड़ें और इस अनुभव को और भी पवित्र बनाएं। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। यह जीवन के उस सत्य को दर्शाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्म चाहे कितने भी छोटे या बड़े क्यों ना हो, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। हम धरती पर अपने कर्म करते हैं, सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन एक अदृश्य और अलौकिक शक्ति हमेशा हमारे कर्मों को देख रही होती है। ये वही शक्ति है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखती है और हमें उसी के अनुसार फल प्रदान करती है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आत्ममंथन की मांग करता है। क्या हमने कभी अपने जीवन में यह महसूस किया है कि हमारे अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म जीवन में अशांति और दुख का कारण बनते हैं? अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह भी मानना होगा कि हमारे जीवन का हर कदम सोच समझकर उठाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जय श्री कृष्णा। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। श्री कृष्ण आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। भगवद गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसीलिए सही कर्म ही धर्म है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है।
जिसने अकेले रहकर अकेलेपन को जीता, उसने सब कुछ जीता। पिछली गलतियों को भूल जाओ, विफलताओं को भूल जाओ। अब आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसे छोड़कर सब कुछ भूल जाओ। इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस एक यही सजा काफी है, उसको जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। हर ठोकर इंसान को गिरने के लिए नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने के लिए भी लगता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने हुनर के अनुसार ही कार्य या लक्ष्य का निर्धारण करें, क्योंकि मछली आकाश में उड़ नहीं सकती और चिड़िया पानी के अंदर तैर नहीं सकती है। तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे चाट कर अपना काम निकालते हैं। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो, शोर करने का भी वक्त आएगा। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। रख विश्वास, खुद पर तेरा वक्त नहीं दौड़ आएगा। अगर आप सबसे अच्छा सोचना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो। लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप अपने भविष्य को बदल नहीं सकते, आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम भी करना पड़ेगा। सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहां पांव रखे वो रास्ता अच्छा हो जाए। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और या सीख। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। पिछली गलतियों को भूल जाओ, विफलताओं को भूल जाओ। अब आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसे छोड़कर सब कुछ भूल जाओ। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। कुछ लोग अपने झूठ को सच बनाने के लिए आवाज ऊंची कर लेते हैं, लेकिन आवाज ऊंची कर लेने से सच झूठ में नहीं बदल जाता। सही समय का इंतजार मत करो, ना वो कभी आया है ना कभी आएगा। बस जहां हो वहां से शुरुआत करो। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि ये दुनिया कैसी है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। भागना तो पड़ेगा दोस्त, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस। फर्क सिर्फ इतना है, या तो 5 साल भाग लो या फिर 50 साल तक भागते रहो। सफलता कभी भी किसी के पास नहीं आती, बल्कि इंसान को खुद उसके पास जाना पड़ता है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। किसी भूखे का दर्द वो ही समझ सकता है जो खुद भी भूखा हो। अपने जीवन की दूसरों से तुलना न करे। आपको इस बात का बिल्कुल भी भेद नहीं है कि उनकी जीवन यात्रा किस प्रकार की रही है। जिंदगी एक बार मिलती है, ऐसा बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत है जो एक बार मिलती है।
जिंदगी तो हर पल हर रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। अहंकार दिखा के किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। स्वयं को कभी कमजोर साबित मत होने दें, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले एक दिन खुद मजाक बन जाए। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। जो मेहनत करता है वही भाग्य का धनी होता है। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, उन्हें याद करना चाहिए कि सूरज और चांद अपने अपने समय पर चमकते हैं। अपनों के बिना घर कैसा होता है, अगर इसका अनुभव करना है तो एक दिन अपने अंगूठे के बिना सिर्फ अपनी उंगलियों से सारे काम करके देखो। अपनों की कीमत पता चल जाएगी। दर्द, गम, डर जो भी हैं, बस तेरे अंदर हैं। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। परिवार घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो, कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हो तो सब साथ हो। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करे या ना करे। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। इतने कामयाब तो अवश्य बनो कि जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो कल शर्मिंदा हो जाए। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। अपने हाथों को फैला, खुलकर सांस ले। अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे। खामख्वाह खुद से लड़ने की कोशिश न कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। जो मिल गया उसी में खुश रह। जो सकून छीन ले वो पाने की कोशिश न कर। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर। 4 दिन गायब होकर देख लो, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह सभी लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने और ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। हम सभी को अपने जीवन में गीता जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता का पाठ करने से मन शांत होता है और जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं। गीता में जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान लिखे हैं। गीता पढ़ने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वर्णन है। गीता से काम और कर्म के बारे में सीख मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति में किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को समय का महत्व समझने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। गीता पढ़ने से जीवन के प्रति समझ और सूझबूझ बढ़ती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को जीवन के कठिन सवालों के जवाब मिलते हैं।